जी, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वालेकुम सईद। सलाम। जी, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग मी एट सच शॉर्ट नोटिस। तो वेलकम। ये जो है ये सिचुएशन आप ज़रा अपनी बयानी बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो हमें सबको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो आया कि दुरुस्त है, गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ये यहाँ पे हुआ क्या, ज़रा आप बताएं। थैंक यू वेरी मच गुफ्ता। आप ने एक अच्छा स्टेप उठाया, मैं समझता हूँ कि चीज़ों को क्लियर करने के लिए। जो कुछ डडियाल वाक़े के हवाले से किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर। और एक वाक़े को टोटली गलत सिरे से इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसे गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। और जो लोग बयान करने वाले हैं वो इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं रखते कि वो चीज़ों को पहले कन्फर्म कर लें, किसी जिम्मेदार के साथ बात कर लें कि वाकया असल में हुआ क्या है। बेसिकली ये झगड़ा जो है ये लोकल इंतज़ामिया के साथ वहाँ पर डेवलप हुआ। डडियाल के अंदर एक शहीद मकबूल भट्ट स्क्वायर है, चौक का नाम है, जो मकबूल भट्ट के नाम पर है। और वो मकबूल भट्ट के नाम पर गवर्नमेंट ने रखा था मकबूल भट्ट की जदोजहद को, उसकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। 13 अगस्त जो है वो योम आके खुद रादियत बनाया जाता है। इस दफ़ा भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने उस दिन प्रोटेस्ट की कॉल दी और योम आके खुद रादियत के असूल के लिए जो है वो प्रोटेस्ट किए। उसी दिन लोकल इंतज़ामिया ने वहाँ जाके तो उस जो मकबूल भट्ट शहीद का चौक है उससे JKLF के लगे परचम उतारे वहाँ से, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लगा दिया। जो हमारे साथी थे वहाँ पर डडियाल के अंदर, उन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारी पार्टी के परचम क्यों उतारे, और चूंकि उस दिन हमारा भी प्रोग्राम था, और उसके बदले में आपने मकबूल भट्ट चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया, ये आपने क्यों किया। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था जी कि 14 अगस्त है तो हम 14 अगस्त के हवाले से परचम लहरा रहे हैं, और जो ही 14 अगस्त ख़त्म होगा तो हम जो है वो उसको दोबारा लगा देंगे। 14 अगस्त ख़त्म हो गया, 15-16 गुजर गई, इंतज़ामिया की तरफ से कोई उस पर अमल नहीं किया गया। और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने जाके प्रोटेस्ट किया वहाँ बैठ के कि इंतज़ामिया ने यह कदम गलत उठाया है, और उसकी 2 वजह थी। और उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल में इंतज़ामिया के साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने कहा जी कि हम विदिन 48 आवर्स ये परचम हटा देंगे यहाँ से। और फिर 48 आवर्स का प्रॉमिस करके तो भूख हड़ताल ख़त्म की गई। 48 आवर्स गुजर गए और उसके बाद उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। और तनवीर साहब जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट है, लोकल एक्टिविस्ट है, वो गए और उन्होंने वहां से वो परचम उतार लिया। अब यहाँ पर नहीं नहीं, क्वेश्चन। स्टॉप राइट है। तो उन्होंने जाके वो जो परचम उतारा, तो क्या ये फिर फसाद की जड़ तो फिर वही, और जो उन्होंने खुद ही जाके परचम उतार दिया। 2-4 दिन अगर इंतजार कर लेते तो क्या हो नहीं, जाता। देखे ना, ये परचम और उसके दरमियान में काफ़ी दिनों का एक गैप है। जो आप एक प्रॉमिस करते हैं आप किसी लोगों के साथ, कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ठीक है जी हम आपका ये मुतालबा मान रहे हैं, हम 48 आवर्स में निकाल देंगे। यहाँ पर जो बात जो सोचने वाली है वो दो है। एक तो पहली बात ये कि आपको क्या ज़रूरी था कि उस चौक में आप जाकर परचम लहराते जिसका नाम मकबूल भट्ट शहीद है। जब आप किसी फर्द के नाम पर या किसी शख्सियत के नाम पर कोई चीज़ रखते हैं तो उसे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तो उसका मकसद ये होता है कि उसकी जो जो जदोजहद है आप उससे एग्री कर रहे हो, लेकिन उसको आप। लेकिन देखें, ये जो मिस्टर मकबूल भट्ट शहीद साहब हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। पाकिस्तानी भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये बताया गया है, आप ये करेक्ट कर दें, क्या उनकी अपनी भी फैमिली पेशावर की है? इज दिस ट्रू? नहीं, ये मैं आपको ये बताता हूँ, ये बहुत ही गलत तरीके से जो है ना इसको बयान किया जा रहा है। मैं पहले अपनी बात पूरी वो कर लूँ तो फिर आपको आगे मैं वो भी बताता हूँ। एक तो ये कि आपने JKLF के परचम वहां पर लगे हुए स्ट्रीट से आपने उतारे, किसी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के आप परचम उतार रहे हैं। इंतजामिया का कोई काम नहीं बनता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के परचम उतार दिए जाए और उसकी जगह जाकर आप पाकिस्तान का परचम लगाएं। दूसरा ये कि मकबूल भट्ट शहीद जो है उसकी जदोजहद रोज़ रोशन की तरह अय्यां है। एवरीबडी नो कि मकबूल भट्ट स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर, मकबूल भट्ट की जो स्ट्रगल थी फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर। सो आप उसके ऊपर जब लगाते हैं तो आप एक तरह के आप शरारत करते हैं, आप जानबूझकर शरारत करते हैं कि आप जानते हैं कि ये नेशनलिस्टों का लीडर है, ये इसको लोग मानते हैं, इसका नजरिया ये है, और वहां जाकर आप अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कोई शरारत हो, आप चाहते हैं कि लोग जो है ना वो लोग जो है वो जज्बाती हों और बाहर निकलें। झंडा उसके लगाना। बावजूद उसके बावजूद जो है वो लोगों ने सब्र का काम लिया है। आप देखें
जो आप एक अच्छे तरीके से आप कैसे कह सकते हैं, आप इसी तरह कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि यार ये गलत किया आप लोगों लेकिन ने। देखें, पाकिस्तान आपका नेबर है, अगर झंडा लग भी गया तो कौन सी बिग डील है? आजाद कश्मीर भर में हर सरकारी इमारत पर पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक अरसे से तहरीकी कवरेज भी कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि इससे पहले ऐसा केस कभी सामने आया आपके नहीं आया कि ना। कभी किसी नेशनलिस्ट पार्टी ने कहीं से झंडा उतारा हो? उसी डडियाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की बिल्डिंग पे लगा हुआ है, उसी डडियाल के अंदर आगे पीछे लगे हुए हैं, मीरपुर के अंदर लगे हुए हैं। कभी किसी नेशनलिस्ट ने या आज तक किसी डीसी ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, किसी सड़क से पाकिस्तान का झंडा उतारा? ये पाकिस्तान का झंडा मकबूल भट्ट शहीद के उस यादगार पर लगाना जो है ये शरारत है। ये समझने वाली बात है कि लोग के भाई क्यों उस एडमिनिस्ट्रेटर, उस इंतजामिया से पूछा जाए ना कि आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था कि आप जाकर मकबूल भट्ट की उसकी यादगार के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएं। ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप बिलफर्ज किसी आप कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान है, उन्होंने एक स्ट्रगल किया, पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाया। आज कैसा लगेगा वहां पर जाकर अगर कोई इंडिया का झंडा लगा दे, तिरंगा लगा दे, उसके नजरियात के मुखालफ, नजरियात के मुखालफ। इसका मतलब कि आप ठीक? एंटी पाकिस्तान नहीं, है? हम एंटी पाकिस्तान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे नजरियात के मुखालफ एक्टिविटी वो भी हमें चढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। ये ना करें आप। हमारे जो लोग वहां पर नजरियात के पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान के वो कर रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर बैठी हुई है वो किसकी है? वो इलाके पाकिस्तान वाले लोगों की है। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर है वो सारी इलाके पाकिस्तान की है। पाकिस्तान एजे के पाकिस्तान हुकूमत और एजे के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने वैसे इस बात के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इसकी क्या वजह है? जितने भी थोड़ा सा शऊर रखने वाले लोग हैं, जिनको अक्ल है और समझ है कि ये क्या हो रहा है, वो नहीं बोलते हैं। उनको पता है कि ये गलत किया गया, उनको पता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ छेड़खानी की गई है, किसी नजरिए के साथ छेड़खानी की गई है, वो लोग नहीं बोलते। ये तो जो थोड़े से ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी जगह भी उनका नहीं है, वो मुंह मार रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, आर दे पेड फॉर टू डू दिस। लेकिन ये चीज़ें कम्युनिटी को क्लैश करने के लिए पैदा की जा रही हैं। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था, ना ही ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ जंग थी, ना ही हमारी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई मामला था। ये लोकल इंतजामिया का झगड़ा था वहां मकामी लोगों के साथ, कि जो वहां पर लोग थे वो बैठे हुए थे, वो लोकल इंतजामिया को कह रहे थे कि आपने ये गलत किया। लेकिन देखें मिस्टर तहसीन साहब, जो होती है इंतजामिया, वो वहां पे लोगों की मर्जी के साथ उनको चलना पड़ता है। वो इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी शरारत करके वो क्या हासिल करेंगे इंतजामिया वाले? एक अरसे से जो तहरीक जिस तरफ जा रही है, और आपने यहाँ बरतानिया के अंदर भी देखा है, आपने कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए और किस तरह हम लोग इकट्ठे चल रहे थे। हमने पिछले 1 साल से एक मिसाली इत्तेहाद कश्मीरियों ने बनाया, अपने नजरियात को, अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर इस तहरीक के पीछे एक और का खड़े हुए हैं। उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। और उसी तरह के जो यहाँ पर चंद अनासर हैं, जिस तरह वो शोर शराबा कर रहे हैं, इसी तरह के वहाँ पर चंद अनासर हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये इख्तलाफात पैदा हों। और बिलखसूस JKLF के खिलाफ, जिस तरह JKLF ने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपने देखा कितने बड़े बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं। और ये JKLF ही है जिसने हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर लाए हैं, जो बाहर निकले इस तहरीक के लिए। जो यूके के अंदर जो जो पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी इधर तहरीकें बनी हुई हैं, तो उनको क्या मिलेगा आपके साथ इस तरह के गिला शिकवा? वो तो कंडेम कर रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं दैट वी फुली कंडेम द एक्शंस ऑफ तनवीर अहमद साहब। उन्होंने जो गलत किया, पाकिस्तान का वहां से झंडा उतार के उन्होंने बहुत बुरा किया। दिस इज एंटी पाकिस्तानी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो है वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर नहीं है, ही इज अ नेशनलिस्ट रिसर्चर। तो वो जो है वो आपके साथ हैं। तो यहाँ यूके के अंदर जो पार्टीज हैं, उनको क्या मिलेगा आपके खिलाफ इस तरह की बात करके? देखे ना, यहाँ पर कुछ मौका परस्त और मफाद परस्त अवामल हैं जो एक अरसे से ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरियों का इत्तेहाद है, जो ब्रिटिश कश्मीरी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। और वो उस तोड़ने के लिए वो काम कर रहे हैं। उसके पीछे बेशुमार अवामल हैं। हम नहीं नंगा करना चाहते, ये हमारे मफाद में नहीं है कि हम कश्मीरियों के अंदर कोई डिवीजन क्रिएट करें। हम आज भी कहते हैं कि हम किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी मुल्क या अवाम के खिलाफ नहीं है। हम अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, हम दूसरों की आज़ादी की, दूसरों की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन हम अपनी आज़ादी की कीमत पर कोई बात जो है ना वो कबूल नहीं करेंगे कि भाई मेरी आज़ादी सलब की जाए। तनवीर अहमद जो भी है वो एक जर्नलिस्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, और उसका राइट बनता है कि वो जो महसूस करे, जो सोचे वो करे। वहां पर कोर्ट्स हैं, अगर कोई गलत काम था वो आप उस कोर्ट्स को उसको चैलेंज कर सकते थे कि इसने ये खिलाफ कानून काम किया है।